ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बोलो सद्गुरु भगवान की। अब जय बोलो सिद्ध योगी बाबा भावनाथ जी महाराज की। अलखवीर संजय नाथ जी महाराज की। भरतहरि नाथ जी महाराज की। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। 9 नाथ 84 सिद्धों की, सभी संत महात्माओं की, अपने अपने गुरु महाराजों की, गौ माता की, बस्ती माता की, आज के सत्कर्म की, भारत माता की जय हो। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, कितना भी कुछ कर ले हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। ये कटु सत्य है और हर व्यक्ति इससे बहुत दूर है। इतना दूर है कि कई युग बीत जाएंगे इसको वापस पुनः प्रतिस्थापित करने में और सभी जनता के अंदर ऐसे भाव लाने के अंदर, क्योंकि हमारे कई युगों के जन्मों के हमारे ऐसे कर्म बंधन हैं जिनको भुगतना ही पड़ेगा। और थोड़ा सा भी दर्द क्या होता है पता नहीं, हम क्या क्या कर बैठते हैं, क्या क्या संकल्प मतलब कर बैठते हैं और उनको पूरे भी नहीं उतारते, और ज्यादा दुख और ज्यादा दुविधा और ज्यादा परेशानी खड़ी कर देते हैं। और फिर कहते हैं, कई लोग प्रश्न करते मिल जाते हैं कि महाराज जी ये क्या बात है, इंडिया वाले लोग बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं, फिर भी इसके बावजूद भी इतना सफर करते हैं और पूजा पाठ भी बहुत करते हैं और धर्म और ध्यान जब तब भी बहुत करते हैं और फिर भी इतना कष्ट उठाते हैं। और फॉरेन वाले लोग, आउट ऑफ इंडिया वाले लोग इतना कुछ भी नहीं करते, पूजा पाठ भी नहीं करते, जब तब भी नहीं करते हैं, फिर वो कम कष्ट उठाते हुए और जल्दी सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या कारण है सज्जनों? इसके कई कारण हैं। पहली बात तो क्या है कि बाहर के लोगों के अंदर, हमारे यहाँ लोगों के जो सोच है वो उसमें स्पष्टता की अभावता है, उसमें क्लियरिटी विजन नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है। बाहर के लोगों के अंदर सोच में स्पष्टता है, वो सोचते हैं जो स्पष्ट सोचते हैं, जो करते हैं वो स्पष्ट करते हैं और भुगतते हैं भी तो स्पष्ट भुगतते हैं। कोई किसी प्रकार की गलानी नहीं करता है अंदर से। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी एक जो लाइफ है कुछ इस टाइप की है कि वो कष्ट भी कम उठाते हैं और सफलता भी जल्दी प्राप्त कर लेते हैं और वो जब तक भी नहीं करते हैं। और हम जब तक भी करते हैं, ध्यान धारणा भी करते हैं, लेकिन फिर भी कष्ट उठाते हैं। लेकिन वो इसी सोच के कारण, अपनी अस्पष्टता के कारण, स्पष्टता के अभाव के कारण हम दिग्भ्रमित होकर के जीवन को जीते हैं और वो उस जीवन की साइंस को समझते हैं। उन्होंने इस जीवन की साइंस को समझा है, किस तरीके से जीवन जीना चाहिए उस तरीकों को उन्होंने समझा और समझकर अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। इसलिए वो दुख कम पाते हैं, उनके अंदर ईमानदारी भी होती है। हमारे अंदर ईमानदारी नहीं होती। हम हर सोच के अंदर स्पष्टता रखते हैं और उस सोच को आगे बढ़ाते रहते हैं बिना किसी ईमानदारी के। जैसे हम सुबह उठते ही पूजा पाठ करेंगे, धन की निंदा भी करेंगे, मोह माया की निंदा भी करेंगे, इनको दुखों का घर बताएंगे, इन सबको हम जहर बताएंगे और फिर 2 घंटे बाद इसी जहर को पाने के लिए
हम सब जहरीले काम भी अपनाएंगे। ये हमारी विद्या का तुक्का कारण है। जब तक हम इससे स्पष्टता से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम सुखी कभी हो ही नहीं सकते। सज्जनों, हमारे यहाँ धर्म के अंदर भी कि सही तरीके से धर्म नहीं हो रहा है। धर्म के अंदर भी रिश्वतखोरी चलती है। भगवान को प्रार्थना करने से पहले शर्त रखते हैं कि भगवान तू मुझे ऐसा देगा, मुझे ऐसे कर देगा तो मैं तेरे इतने पैसे चढ़ाऊंगा। उससे वादा करते हैं पैसे चढ़ा करके और कुछ ज्यादा पाने के लिए। ये सोच बिल्कुल भी गलत है। आप ऐसा उसे कहो चाहे मत कहो, उस परमात्मा ने आपको सब कुछ दे दिया है। जो भी उसको देना था इस जीवन में आपके पास सब कुछ है। अब वो सब कुछ आपके स्वयं के ऊपर निर्भर है, उसकी कितनी हार्डवर्किंग से, कितनी साइंस से, कितनी वैज्ञानिक तत्वों से उस कार्य को कर पाते हैं। ये बहुत चीज नेसेसरी होती है, लेकिन उसको नहीं समझते, नहीं जानते होंगे। बड़ी उदाहरण देते रहेंगे सारे दिन। हमारे यहाँ साधु संतों से खूब स्पीच सुनते होंगे आप, बहुत ज्ञान की बातें सुनते होंगे। अब तो यूट्यूब पर भरमार चल रही है, अब तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ भारत में ऐसा है। और फिर भी यहाँ 99% दुखी लोग। कोई राम का दास है, वो भी बड़ी मुश्किल से शायद वो सुख पाता होगा, उसमें भी 99% दुखी है। तो फिर सुख कैसे प्राप्त होगा? ये सबसे बड़ी विडंबना है। और इसको समझ कई युग बीत गए, कई साधु संत आ लिए, कई ऋषि मुनि महात्मा आ लिए, कई विद्वान लोग आ लिए, कई आचार्य लोग ऐसे आ लिए, जगत गुरु शंकराचार्य जैसे सब कुछ ज्ञान का भान कराते गए हैं, लेकिन फिर भी हमने कुछ नहीं समझा। तो सज्जनों, क्या होगा? धर्म को भी हम अवैज्ञानिक ढंग से मनाते हैं। धर्म को धर्म समझ के नहीं समझ करके करते हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना का कारण। और यहीं से ही मनुष्य अपने भ्रमित जाल में फंस करके फंसता ही चला जाता है और पूरी जिंदगी दिग्भ्रमित जीता रहता है। सज्जनों, हमने हमारे धर्म को तरीके से समझा नहीं, जाना नहीं। हम सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। बाहर के लोगों को फॉर्मेलिटी नहीं है, उनको पैसा चाहिए तो चाहिए। अपने यहाँ पैसा भी चाहिए और पैसे को क्या कहेंगे? हाथ का मैल। लक्ष्मी भी चाहिए और लक्ष्मी का अपमान भी करेंगे। तो बताओ लक्ष्मी आएगी कैसे? घर वालों का प्रेम भी चाहिए, लेकिन घर वालों को बात बात पर डांटेंगे, उनकी इज्जत भी खत्म करेंगे और फिर सब कुछ चाहिए भी घर वालों से। उनको ये भी महसूस कराओगे तुम समझदार नहीं हो, वो सबसे ज्यादा समझदार हूं तो मैं ही एक आदमी हूं। फिर बताओ घर में शांति, घर में प्रेम कैसे रहेगा? ये सब रीजन हमारा समझने का प्रेरणा है। हम कभी भी किसी भी वेद या शास्त्र या उपनिषद या विद्वान या गुरुजन आचार्यों का सानिध्य सही मन से, सही सोच से करते ही नहीं है। ये सबसे पहले दुख का कारण। सबसे पहले शर्त रखते हैं भौतिकता, विलासिता कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये कैसे प्राप्त होगा। हमारी ये सोच ही गलत है, हमारी धारणा ही गलत है। हम सोच के चलते हैं कि पैसा तो बिना झूठ बोले बनेगा ही नहीं। वो तो आप लोग सब कहते कि नहीं कहते? जब तक झूठ नहीं बोलोगे जब तक पैसा नहीं बनेगा। जब हमें धारणा ही ऐसी कर रखी है तो फिर हमारे दुख का कारण होगा ही होगा। भाई भाइयों में तो झगड़े होंगे ही। जब यही मान के चलते हैं तो फिर विश्वास कैसे पैदा कर सकोगे आप? तो सज्जनों, इन सबको खत्म करने के लिए हमें समझदारी से धर्म की पालना करनी पड़ेगी। सोच और विवेक से उस वेद और शास्त्र और गुरुजनों का सानिध्य करना पड़ेगा।
और जब तक सोच समझ के नहीं करोगे तब तक ऐसे ही हम करते रहेंगे, वो दुख पाते रहेंगे, चलते भी रहेंगे। सजनों, बहुत दुख का रोना रोते हैं लोग, बहुत रोते हैं और उनकी पूर्ति भी नहीं होती, फिर भी वो जीवन व्यतीत करते रहते हैं। फिर क्यों दुख का रोजना रो करके जीवन व्यतीत करने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं मेहनत करके, परिश्रम करके, कठिन हार्ड वर्किंग करके और पैसे से रख संग्रह से टकरा करके और आगे नहीं बढ़े तो जीवन कुछ भी नहीं है। सजनों, हमें कभी भी आराम तलबी नहीं बरतनी चाहिए। ये हमारी आराम तलबी ही दुख का कारण है और ये हर व्यक्ति के पास है, हमारे हिंदुस्तान व्यक्ति के पास। थोड़ा सा काम क्या करेगा फिर आराम करेगा, ज्यादा आराम करता है। आपने कभी भी एनालाइज नहीं किया, विश्लेषण नहीं किया कि मैं पूरा जीवन कैसे व्यतीत करता हूँ, इस बात पर कभी भी गौर नहीं करते। यदि आप पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार अपने आप में, लेकिन कभी भी शाम को आकर के पूरे दिन की दिनचर्या नहीं लिख पाते हैं, नहीं सोच पाते बैठ करके मैं पूरा दिन सुबह उठते ही मैंने क्या किया, फिर घर से निकल के बाहर क्या क्या किया, मैंने कहाँ बैठा, क्या क्या कार्य में कितना टाइम लगाया, कौन सी मैंने बातें करी जिससे मेरा सारा कुछ निकलता हो मेरे जीवन का या मेरे समय का। ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, फालतू की बातों में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। यदि कैलकुलेशन किया जाए तो शायद आप सच्चे सही ढंग से सिर्फ 1-2 घंटे ही उस समय का यूज कर पाते हैं, अन्यथा वैसे सब तक प्रक्रिया चलती रहती है, घूमते रहते, करते रहते। और जब संकटों का पहाड़, मुसीबतों का पहाड़ जब टूटता है तो किसी पड़ोसी को कोसते हैं, किसी दूसरे को कोसते हैं कि इसने मेरा बुरा कर दिया, इसने मेरा वो कर दिया, इसने मेरा वो करवा दिया होगा। सजनों, ये सब झूठ और फरेब है। कुछ ना कुछ से हमारे अंदर कमी रही है, चाल चलन में, व्यवहार में, कार्यकलापों में, जिसके कारण हमें इतना दुख उठाना पड़ रहा है। अन्यथा किसी के लिए, किसी के ऐसा नहीं होता है कि चुपचाप बैठा हुआ हो, वैसे उसके पीछे कुछ लगा हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हमारे नियम और संयम अच्छे नहीं है, जिसके कारण हम इतना दुख पाते हैं। बाहर के लोगों के अंदर स्पष्टता है, पारदर्शिता है, वो जो कहेंगे मुंह के सामने कहेंगे, कोई अच्छी बात को भी बहुत ढंग से कहेंगे, अपने यहाँ छोटी सी क्या बात मिल जाती है उसको लपेट करके बहुत ज्यादा कहेंगे और फिर इतने ज्यादा बोल देते हैं कि सीमा से बाहर। फिर उसकी गहराई में जाते हैं, कोई वापस में पता पड़ती है नहीं तो मैंने तो ऐसे ही बोला था। मतलब सारी कमियां हमारे स्वयं के अंदर हैं और हम कमियां दूसरों के अंदर देखते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना का कारण है, जबकि हमें हमारे स्वयं के अंदर झांकना चाहिए। लेकिन झांके कैसे? इतना विवेक, इतना ज्ञान हमने प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। हम होश क्या संभालते हैं, तुरंत कुछ ना कुछ ज्यादा से ज्यादा डिमांड की आशा करते हैं। मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, मेरे को ऐसा मिल जाए, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं ऐसा कर दूं। ये सब एक सपने की हवाई बातें करते रहते हैं, लेकिन उसको करने के एवज में उसकी जो नींद की ईंट है, मेहनत, कठिन परिश्रम, सत्यता, स्पष्टता, संकल्पित और लक्ष्य निर्धारित करके कार्य नहीं करते। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है और यही साइंटिफिक विदेशी लोग इस साइंस को जानते हैं, जबकि वो कुछ भी नहीं जानते थे। एक समय ऐसा था 1600-1700 ईस्वी से पहले कुछ भी नहीं जानते थे। खाना बर्दोश आदमी थे, घुमक्कड़ व्यक्ति थे, इधर उधर घूमना जाना, बस ऐसे खाना पीना उनका था, जंगली काम था। लेकिन उनमें संगठता थी, एकता थी और वो आकर के यहाँ अपना कब्जा किया। सब यहाँ से सामान जैसे जैसे उनको समझा यहाँ की क्या कैसे क्या है, उनके साहित्य को यहाँ से वेद और शास्त्र को उठा के दे गए। यहाँ के जो ट्रांसलेटर से वो ले गए, उनको प्रलोभन दिया गया। हम लोग लालच में बहुत जल्दी आते हैं, तो यहाँ से ले गए, उन्होंने समझा उस प्रक्रिया को। और देखो, जंगली आदमी बहुत एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा मेहनती होता है, लेकिन फिर उसके पास उस मेहनत के साथ कुछ समझने का चारा नहीं होता है और उस मेहनत के पीछे वो सारा जीवन गुजारा करते हैं। लेकिन जब चीज उनको विवेक और ज्ञान की चीजें मिलती हैं
तो उनको बहुत अध्ययन से पालन करते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं और उसका सही तरीके से पालन करते हैं। तो जब उनकी आशा किरण दिखती तो और मेहनत करते हैं और उन्होंने देखो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ थे कहाँ से कहाँ सिमट के आ गए। और यहाँ भी हम शांति से नहीं रह पा रहे, संतुष्ट नहीं हैं, अभी भी हमें धोखा ही धोखा दिख रहा है। और उसका कारण है हम एक नहीं। हम एक कब होते? जब हम धर्म को धर्म समझ करके और धर्म करके, हम तो स्वार्थपूर्ण से धर्म करते हैं, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, और जिंदगी में शायद कई जन्मों के पुण्य उदय हुए होंगे और वो धर्म करने के बजाय भी वो खुद धर्म कर बैठता है। फिर वो कहता बोलता है मैंने तो इतना पुण्य किया, मैंने तो इतना धर्म किया, फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ। तो सीधा से इसका कारण है कि आपके दिल और दिमाग में स्पष्टता नहीं थी, आप सही ढंग से संकल्पित नहीं थे, आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, आपकी मेहनत अच्छी नहीं थी, जिसके कारण दुविधा का चक्कर आपके चलता ही रहता है। सज्जनों, इसको मिटने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमारे धर्म के प्रति आस्था रखनी पड़ेगी। हम धर्म भी करते हैं तो डर के करते हैं। धर्म क्यों करते हैं? धर्म भीरू है, धर्म से डर लगता है, नरक से डर लगता है, भगवान से डर लगता है, पाप बढ़ने से डर लगता है, इसलिए हम धर्म करते हैं। धर्म को धर्म समझ करके कभी भी धर्म नहीं करते, ये मेन दुख का कारण है। और एक मेन दुख का कारण है कि हमारे ऐसे सत्कर्म निस्वार्थ भाव से होने भी बंद हो गए हैं। अब आप ही देखिए, आपके गांव के अंदर बड़े बुजुर्ग भी बैठे होंगे, उनका जीवन 80 साल का हो गया होगा, 75 साल का हो गया। 75 साल पहले कहाँ कुछ क्या होता था, और ऐसे सत्कर्म होते थे तो उसकी कितनी महिमा होती थी, चारों तरफ उसका बोलबाला हो जाता था, लोग बाग चारों तरफ से सेवा करते रहते थे। और उस टाइम में वो धर्म के लोगों ने खूब पैसा बनाया, खूब आप हमको उल्लू बनाया और भगवान से मिलने का सपना दिखाया, हमको और धन की चाहत का सपना दिखाया, हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा ऐसा सपना दिखा करके उन्होंने बहुत भयंकर बुराई की। लेकिन धर्म के नाम से एक ढेला का ज्ञान भी नहीं दिया उन्होंने, जिसके कारण आज ये स्थिति आपकी हमारी हो रही है। आप ही नहीं है, हम जैसे साधु भी ऐसे हो रहे हैं। हमें धन की चाहत है, हमें मान और बड़ाई और प्रतिष्ठा की चाहत है, हम कोई भी सरल जीवन की नहीं जीना चाहते हैं, हम ऐसा और आराम वाला जीवन चाहते हैं, बड़े बड़े एसी के आसन बनाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां रखना चाहते हैं। सब कुछ त्याग करके भी हमारी ये इच्छाएं मरती नहीं है, जागृत रहती है। तो बताओ फिर कैसे हम उस धर्म के रास्ते पर चल पाएंगे, कैसे हम साधना कर पाएंगे, कैसे हम हमारे मनोस्थिति को एकाग्रचित कर पाएंगे। ये बहुत मुश्किल से कार्य हो पाते हैं और जन्म मिल पाता है, लेकिन इसको ऐसे ही हम गंवा देते हैं। सज्जनों, हमने एक प्रयास किया, एक छोटा सा कदम उठाया इस यज्ञ सत्कर्म को लेकर के कि कम से कम उस परम पिता परमात्मा की प्रार्थना तो कम से कम हम एक संगठित होकर के कर सकते हैं। ये भी नहीं था, अपने अपनी जाति का, अपने अपने मोहल्ले का, अपने अपने गांव का यज्ञ करते थे लोग। इसमें तो हमारे लोग बैठेंगे, भाई हमारे लोग कौन है? तुम्हारे नहीं है। फिर वो भी सोचेंगे दूसरे लोग हमारे नहीं हैं, हम भी हमारा करेंगे। मतलब इतनी हमारे धर्म के ठेकेदारों ने भ्रांतियां बढ़ाई हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और एक डर बैठा दिया गया था, यदि फलाना समाज बैठ जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। बताओ अनर्थ कैसे होगा? वो समाज तो धरती पर रह रहा है, तो धरती का अनर्थ क्यों नहीं हो रहा है? ये सूरज चांद धरती
ये कैसे पलट नहीं रहे? वही सूरज चांद वो ले रहे हैं, वही समय वही व्यतीत ले रहे हैं जो एक बड़ा से बड़ा व्यक्ति, बड़ा से बड़ा ऋषि, बड़ा से बड़ा साधु संत इस सृष्टि के अंदर है। सब कुछ वो कर रहे हैं, दे रहा है उस सृष्टि के अंदर। तो सब कुछ वो भी एक समाज जो एक अंतिम पायदान पर है, जो तुच्छ की भावना से देखा जाता है, देखा जाता रहा है, वो भी तो वही जीवन यापन कर रहा था। वो पांचों तत्व उसको प्राप्त थे, वही पांचों तत्व उस बड़े से बड़े आदमी को प्राप्त थे। लेकिन हमारी सोच, हमने उन लोगों को भी पीछे बैठा दिया है। अब देखो कितनी बड़ी विडंबना की बात है। ये सोचने का विषय है बड़े बड़े आचार्यों का भी, बड़े बड़े विद्वानों का भी। रामायण सबसे पहले किसने रची? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी भी ऋषि हुए थे, उसका कहीं नाम नहीं है। और तुलसीदास जी का तो ये थे कल परसों, मतलब 400 साढ़े 400 साल पहले, 1700 ईस्वी में। तो 17 ईस्वी से पहले कुछ नहीं था, धर्म ज्ञान नहीं था, तुलसीदास जी के गए। लेकिन वो कहते बदमाश था, वो डाकू था, वो छोटी जात का था। जबकि उसकी जो लिखी हुई रामायण है हर किसी विद्वान को नहीं पढ़नी आती है, इतनी क्लिष्ट है। तो जब एक चीज पैदा हो गई तो चीजें तो अनेक पैदा हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले रामायण तो उस वाल्मीकि के द्वारा ही हुई है, जिसका आज कोई भी सम्मान नहीं है। कहीं पर भी उस वाल्मीकि रामायण के बारे में बात नहीं होती है। बस एक तुलसीदास को ऊपर नीचे ऊपर ठा रखा है। ये हमारी हिंदुस्तान की विडंबना रही है। जाति पाति के भेदभाव के कारण बड़े बड़े पुरुषों को हमने बुला दिया है, जिनकी त्याग और तपस्या को हमने बुला दिया है, जिनके ज्ञान और ध्यान को बुला दिया है, जिनके वैभव को बुला दिया है। ये हमारी कमियां रही हैं। और सज्जनों, उसी कमियों के अंदर से एक आशा की किरण मैंने निकालने का प्रयास किया। मैंने सोचा कि ऐसा होता है क्या। ये तो मैं ऐसे एक समाज से भी कर देता, कुछ भक्तों को लेकर के भी, वीआईपी लोगों को लेकर भी कर देता। लेकिन गुरु जी के दृष्टांत के साथ साथ ये भी प्रक्रिया चल रही थी मेरे दिमाग में, क्यों नहीं हम सर्व हिंदू समाज को एक साथ बैठा करके और उसकी परमपिता परमात्मा की प्रार्थना क्यों नहीं की जाए, देखते क्या होता है। और सज्जनों, हमने ये संकल्प और ये लक्ष्य निर्धारित करके निस्वार्थ भाव से, किसी प्रकार का इशू नहीं था बस मुझे धन चाहिए, मुझे वैभव चाहिए, मुझे मान बढ़ाई चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, तनिक भी नहीं था। कुछ था, जब मैं गुरु जी की शरण में गया था तो कुछ इच्छाएं थी, लेकिन गुरु जी के पास सब इच्छाएं मिट गई। सिर्फ एक इच्छा रही कि मैं कौन हूं, मैं को जानने के लिए। लेकिन गुरुदेव तो बहुत कोटि सूर्य जितना उनके अंदर प्रकाश था, और एक जन्म में उसके पास कैसे पहुंच सकते हैं। और हमें तो बहुत कम सानिध्य मिला है। आप तो मेरे से इतना बोलते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना घेर लेते हैं। गुरु जी के पास हमारी हिम्मत नहीं होती थी। हमने तो उनसे दूर खड़े होकर के जो बोलते थे, सुनते थे, बस मेहनत करते थे और उनकी लगन रखते थे। यदि जिस तरीके से मैं लेके बैठ रहा हूँ आप लोगों को, और ये धर्म पुण्य के कार्य करवा रहा हूँ, और यहाँ 12 घंटे आपके साथ बैठता हूँ, ऐसा यदि वो कर लेते, और ऐसा वो हमारे साथ भी कर देते कि इस तरीके से स्कूल देते हमें बैठा करके, तो पता नहीं आज क्या कर लेते हैं। ये रियलिटी है। लेकिन ऐसे सिद्ध लोग ऐसे स्कूल नहीं लगाते हैं, वो इन सबसे ऊपर होते हैं, और वो कर्मों की किताब बांटते हैं। फिर लोग अंधविश्वास में जाते हैं हमारे, कि धारणा ही गलत है, सोच ही गलत है, उसका मतलब ही लेके गलत चल रहे हैं, तो फिर सब चीज गलत बन के चली जाती है। क्यों? जीवन को जिस तरीके से जीवोगे, जीवन उसी तरीके से हो जाएगा। जीवन की कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी सोच और विचार की है।
हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो हम अच्छा जीवन प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हम ऐसा करते नहीं। लेकिन गुरुदेव ने हमें कभी भी 1 घंटे क्या 15 मिनट में बैठ करके नहीं समझाया, लेकिन हमारी नज़र चक्र की तरह उनके प्रति रहती थी कि गुरु जी क्या कर रहे हैं। और आज उनके दृष्टांत से आज इतना बड़ा संकल्प लिया है विगत 16 सालों से, शायद धरती पर किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बड़े बड़े साधु संत, ऋषि मुनि जो भी वर्तमान के हैं वो डरते हैं। डरते इसलिए हैं उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, सिर्फ किताबों का ज्ञान है, सिर्फ शब्दों का भ्रमजाल है। अच्छे अच्छे शब्दों को बोल करके लोगों को गुमराह करके और लोगों को जो मनोस्थिति से बाहर न ला करके और दुविधा की स्थिति में डाल देते हैं। तुम ऐसा करोगे, उनको डर दिखाते हैं, उनको भय दिखाते हैं, तो आदमी कुछ कर ही नहीं पाता, उससे दमन से बाहर नहीं निकल पाता। ये लेक्चर की चीजें जब हैं, जब आप परिपक्वता उसके अंदर लाते हैं, उसको अच्छी स्कूल देते हैं। अब स्कूल तो कुछ नहीं है, और सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे लेक्चर चलेंगे, ऐसे ऐसी धारा प्रवाहित बातें ज्ञान की चलेंगी। एक बेचारा गांव का उसको क्या जाने, एक साधु से साधु समझ नहीं पा रहा है। सब अपनी अपनी डबली और अपने अपने राग में लगे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए ये बिखरे हुए हैं हम लोग। जाति का, पाति का, गांव का, डोले का, मोहल्ले का, कई सिस्टम जंजाल दिमाग में बसे हुए हैं, और इसके कारण हमने अच्छी अच्छी चीजें गंवा दी। वो तो हमारे जाति का नहीं था, वो तो हमारे समाज का नहीं था, वो तो हमारे गांव का नहीं था, वो तो हमारे एरिया का नहीं था। मतलब क्या इस सनातन धर्मियों के अंदर क्या जंजाल भरा हुआ है। कहने को तो हम सनातनी हैं, अपने आप को बहुत उच्च कोटि का मानते हैं, लेकिन सजनों रियल में पूछो, पहले जाओ तो हम निम्न कोटि के भी नहीं हैं। ये हमें बहुत समझने की जरूरत है। लेकिन गुरुदेव की कृपा ने देखो कितना बड़ा काम किया है कि सृष्टि में जो काम कभी भी नहीं हुआ वो इस घोर कलिकाल के अंदर हो रहा है। कितनी बड़ी बात है अपने आप में, लेकिन इसको भी लोग उत्सव की तरह नहीं मना रहे हैं। लोग बहुत कहते थे महाराज जी धर्म कैसे होता है, कैसे करें, क्या करें, धर्म करने की बहुत इच्छा होती है, सत्कर्म करने की बहुत इच्छा होती है। तो मैं भी बहुत सुनता था, लेकिन मुझे अब पता पड़ा है कि इस सत्कर्म को करने के लिए कितने नौवे खाने पड़ रहे हैं, कितने पैर पकड़ने पड़ रहे हैं लोगों को। अब चलो सत्कर्म हो रहा है, और कुछ पैसे नहीं, हमने पैसे रखे नहीं इतने कि आपको बहुत जोर आए कि पूरी जिंदगी आपकी पैसे पाने में एक यज्ञ में खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 8,000 रुपये, 8,200 रुपये, और वो भी सिर्फ 22 रुपये रोज के, जो आप 2 चाय पी करके 22 रुपये खत्म कर देते हैं। एक बीड़ी का मंडल पी करके एक दिन में 30 रुपये खत्म कर देते हैं। एक सिगरेट पी करके 20 रुपये खत्म कर देते हैं। एक दिन की बता रहा हूँ, तो 1 घंटे की, तो पूरे दिन में तो कितना क्या करते होंगे लोग। 200-200 रुपये के गुटखे खाते हैं, और कभी जिंदगी में अपना हिसाब नहीं रखते हुए कि मैं सुबह से उठ करके मैंने कितना खर्चा गलत चीजों पर किया और कितना खर्चा मैंने अच्छी चीजों पर किया। यदि ये भी रोज कैलकुलेशन करे, रोज कैलकुलेशन करे, तो उसका पता पड़ जाएगा। सदनों, हमारी बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि हमने उस शरीर को समझा नहीं। और हमारे वेद और शास्त्रों को, जो वेदों के अंदर हमारे 4 वेद हैं, आयुर्वेद जो अपने आप में सबसे उच्च स्थान पर है, हमने उसको समझा ही नहीं। जबकि हमारे बुजुर्ग जो लोग थे 70-80 साल पहले, 100 साल पहले, वो सारी चीजें सब रसोई में रखते थे, और वो चीजें आज भी रसोई के अंदर है। लेकिन हम पाश्चात्य संस्कृति की दौड़ में सम्मिलित होने की होड़ के कारण सब कुछ छोड़ दिया और उल्टा सीधा खाने लग गए, और फिर बीमार हो गए। फिर मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया, फिर डोलते रहते हैं शाने भोंकों के
झाड़ा लगवाते रहते हैं लेकिन शरीर की देह की प्रक्रिया समझते नहीं पाते, तो कैसे ठीक होगी? सज्जनों, ये एलोपैथिक में एक माफिया है, बहुत बड़ा माफिया। यह आपको जंजाल से बाहर होने नहीं देगा करते, और इन्होंने तो इतना शिकंजा कस दिया है सभी देशों के ऊपर कि कोई भी देश इससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो बताओ क्या विडंबना होगा? तो मैं तो ये कहूंगा कि जब तक आप किसी भी कार्य को सजग होकर के समझ करके नहीं करेंगे तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। धर्म को जब तक सही तरीके से पालन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सज्जनों, जब तक खुद का अंदर का दिया नहीं जलाओगे तब तक कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। दूसरे की मोमबत्ती के सहारे से कब तक अपनी जिंदगी निकालोगे? अपने स्वयं को अपना दिया जलाना पड़ेगा, अपने स्वयं को अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, और हम इन चीजों से वंचित हैं। हम मेहनत नहीं करते हैं, हम परिश्रम नहीं करते हैं। हमें आराम कर भी चाहिए। वो थोड़ा सा क्या काम कर लिया, आराम ज्यादा करेंगे, उससे डबल आराम करेंगे, जबकि आराम बिल्कुल भी हराम है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसकी प्रक्रिया को देखिए आप। वो सोएगा जितने सोएगा बस, वो चाहे कितने भी घंटे सोए, और तब नहीं सोएगा तो उसके कार्यकलाप को देखते रहिए आप। उसकी एक्सरसाइज चलती रहेगी कंटिन्यू जब तक नहीं सोएगा, जब तक। जबकि वो अकेला बच्चा है, उसके पास उसका जैसा बच्चा भी नहीं है, उसके पास वैसी सोचने समझने की शक्ति भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर की शक्ति बहुत, कनेक्टिविटी उससे भगवान से रहती है। हमारे यहाँ कहा है कि शास्त्रों के अंदर चले लेती चलते रहिए। आपके हाथ पैर नहीं है तो रहते रहिए। कहने का मतलब है कुछ करते रहना चाहिए, तो आपका जीवन भी अच्छा, आपकी सुख समृद्धि भी आएगी, आपके जीवन में शांति भी आएगी, क्योंकि आपने हार्ड वर्किंग करी है, कठिन परिश्रम किया है और संकल्पित होकर किया है और लक्ष्य निर्धारित करके कार्य किया है, तो आपको जरूर भी अवश्य संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन हम ये चीजें नहीं करते क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं है। हम सिर्फ परंपराओं का मनाने का काम और लकीर के फकीर होने के काम के सिवाय कुछ नहीं कर रहे। कोई भी झंडा लेके आ जाए, ऐसा करना है, लोग जुड़ जाते हैं, पैसे इकट्ठे कर देते हैं और करके काम, और वो कोई भी आदमी हो, साधु संत हो या कोई भी हो, पैसे लेकर के बाहर के चला जाता है और हम कुछ नहीं करते, ठगे महसूस हो जाते बिल्कुल। लेकिन हमने इस चीज को बिल्कुल स्पष्टता से करने का प्रयास किया है कि मेरे सनातनी ज्यादा से ज्यादा जुड़े और सभी समाज के जुड़े, और फिर देखें कि भगवान की कृपा होती कि नहीं होती। अब देखो, विगत 16 सालों से सभी समाज एक मंडप के नीचे बैठ करके उस भगवान की स्तुति कर रहे हैं और कितनी कृपा हो रही है। आज भारत देश का भविष्य किस तरीके से परिवर्तन हो गया, आज जलवायु के अंदर परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है, ये एक बार में नहीं होगा। ये हमें कंटिन्यू बार बार करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। लगातार का मतलब ये नहीं है रोज उठते हमको ये ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन साल में तो एक बार कर ही सकते हैं। लेकिन साल में भी नहीं करते, वो 8,000 रुपये नहीं निकलते, और किसी की हिम्मत भी नहीं है साधु संत की कि हर साल में के अंदर भी वो लेके बैठ जाए। उसके अंदर बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत कुछ करना पड़ता है, और सफल नहीं होने का कारण यही है कि वो संकल्पित होकर के और लक्ष्य लेकर के कार्य नहीं करते। उनका लक्ष्य होता है सिर्फ पैसा, उनकी मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा, लोगों को सापे उठाना, लोगों को मंच पर चढ़ाना, लोगों को जोर जोर से आवाज लगाना, पैसों को इकट्ठा करना, तो धर्म का ही अधर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ आप स्वयं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप 5 दिन बैठे होंगे, आपने महसूस किया होगा यहाँ 5 दिन कि यज्ञ कौन करवा रहा है। मैं तो 24 घंटे आपके पीछे नहीं घूम रहा हूँ, मैं आपको 24 घंटे में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। कैसे खाना चल रहा है, कैसे आप अंदर आ रहे हैं, कैसे बाहर जा रहे हैं, सारे कार्य शांति से चल रहे हैं। यहाँ किसी का रोग नहीं है, यहाँ किसी का इंटरफेयर नहीं है, यहाँ किसी का झंडा नहीं है, यहाँ मेरा विश्व का झंडा भी नहीं है, बाकी मैं तुम पर कुछ थोपना चाह रहा हूँ। तो बताओ कैसे चल रहे हैं? ये निस्वार्थ भाव से कार्य चल रहे हैं।
ये सिर्फ संकल्पित होकर किए जा रहे हैं, ये लक्ष्य निर्धारित किए करके जा रहे हैं कि हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि सभी समाजों को एक मंडप के नीचे बिठाना है और कोई प्राकृतिक आपदा आएगी उसको मैं झेलूंगा, ऐसा कह करके लोगों को बिठाने का प्रयास किया। सजनों, जन्म मरण परण लाभ हानि यश अपयश तो चलते रहेंगे जिंदगी में, इसको कोई भी नहीं मिटने वाला है। लेकिन प्रकृति कोई संकट पैदा करती है तो वहां प्रश्न चिन्ह लगता है संत के। यहाँ कोई बाढ़ आए या कोई आंधी तूफान आए और इसको उड़ा ले जाए जगमंडप को, तो तब तो कहें कि भाई शक्ति नहीं थी। लेकिन हम उस शक्ति को छोटे छोटे पैमानों में नापते हैं। किसी की मौत हो गई, किसी को आते हुए रास्ते में चोट हो गई, तो महाराज की शक्ति कौन सी, महाराज जी कौन बचाए। मतलब हम उस शक्ति का, उस परमात्मा का किस ध्येय से उसको यूज कर रहे हैं, किस सोच से उसको यूज कर रहे हैं, ये बहुत गलत भावना है। अब ऐसे जाने में फिर हमारे इस देवताओं के ऊपर उंगली उठती है, इसकी गहराई में जाते हैं। और वो उंगली इसलिए उठती है कि हमने सही पैमाने से या सही मायने में उस ज्ञान का अध्ययन किया ही नहीं, सिर्फ ज्ञान का अध्ययन किया है उस धन के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, उस धर्म से धन कमाने के लिए, तो उस धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी वजह से ये धर्म आज यहाँ सिमट कर रह गया है और यहाँ भी हम शेप नहीं है, सुरक्षित नहीं है। सजनों, आने वाला समय ये आप नोट करना, आपकी जो पीढ़ी आएगी, हमारे टाइम के अंदर कैसा था और कैसा हो गया, तो आपके बच्चे जब उम्र में आएंगे तो उनके साथ कैसा क्या होगा और कितने दुख पाएंगे, कितनी यातनाएं सहन करेंगे, वो आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। और वो कोसेंगे कि हमारे वंशज क्या करते गए थे जो हम इतना दुख पा रहे हैं। 1100-1200 साल पहले भी गुलाम रहे और उसी कगार पर अब आ गए। बिना ढाल तलवार की लड़ाई भी नहीं जीत पा रहे। यहाँ भी जातिवादी में बट करके और पार्टियों में बट गए हैं। हम देश के नहीं हैं, हम पार्टियों के हो गए हैं। हम धर्म के नहीं, हम धंधों से बट गए हैं। ये सब चीजें गलत हैं। इसका सही निराकरण धर्म को आत्मा से चाहोगे और आत्मा से उसकी रिसर्च करोगे, उसका अध्ययन करोगे, उस कार्य को निर्वहन करोगे, उस कार्य को अमल में लाओगे, तो ही हम सक्सेस हो सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है। तो सज्जनों, हमने एक छोटा सा प्रयास किया है और सभी समाजों का इतना प्यार मिला है और हमने भी आत्मा से उनके चरणों में शरीर बिछा रखा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ आपके आत्मा के उद्गार, आत्मा के भाव, अच्छी सोच से ये सत्कर्म कर जाएं। और यहाँ से इस सत्कर्म से इच्छा से कुछ नहीं, एक निर्णय से कुछ नहीं, एक निश्चय से कुछ बदलता है और वो सब कुछ बदल देता है। तो एक निश्चय करके जाएं कि आज से मैं मेरा जीवन इस तरीके से व्यतीत करूंगा। लेकिन आप निश्चितता नहीं करते। बहुत लोग संकल्प ले गए, फिर दारू पीने लगे, फिर लोग आते महाराज 6 महीने छोटे थे, बहुत अच्छा रहा, तो फिर पीने लग गया। तो भाई क्या हुआ ऐसा? बोतल अपने आप चल के आई क्या इसके पास? ये इसके मुंह में आके लग गई हो जब तो उसका इलाज हो? कि नहीं जी, वो सब संगत समय किसी के साथ बैठ गया था। तो बैठ गया तो दुनियादारी खूब बैठने की है ना, लेकिन करने की थोड़ी है। भाई मैं खाना नहीं खाता हूँ तो मैं क्या खाने के हाथ में लगाऊंगा? मैं दूसरे को तो कम से कम खिला ही सकता हूँ, लेकिन मेरा खुद का तो कंट्रोल होना चाहिए ना। बस मैंने त्याग कर रखा है, मैंने संकल्प ले लिया। छोटे छोटे संकल्पों से ये सृष्टि की रचना हुई है, तो हम छोटे छोटे संकल्प लेंगे तो इस जीवन का उद्धार होगा। एक संकल्प से कोई उद्धार नहीं होगा, और उसको निरंतर बढ़ाते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे तो जीवन सफल होगा। लेकिन हम ये भी नहीं करते, तो बताओ कैसे पार पड़ेगा? लेकिन हमने यहाँ यही रखा है
कि एक इच्छा से कुछ नहीं, एक निर्णय से कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय से सब कुछ बदल देता है। तो हम इस सत्कर्म को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए, हमारे यहाँ पैसे का कोई अड़ंगा नहीं है। या आप देख रहे हैं 5 दिन के अंदर आपके कितने पैसे लग गए, सिर्फ 8,200 जरूर लगे होंगे, जिसमें ये सारी हवन सामग्री, ये सारी व्यवस्थाएं, और इससे कुछ भी नहीं पड़ता है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ, आप जितने भी दिमाग में सोचते हैं, तो आप 8,200 के अंदर 108 कुंडी या करना, ये कोई भी आदमी संकल्पित होना, 8,200 में 8 लाख कुछ पैसे बनेंगे, आपका एक मंडप भी नहीं बनेगा। आप करके देखना, खुला चैलेंज है मेरे। आप जाकर के 108 का कुंड करना और 8,200 लेना, और उसको 16 साल तक करना, आपको कोई कुछ नहीं देगा। सज्जनों, हम हमारे धर्म के ऊपर ही उंगली उठाते हैं, बिना सोचे समझे, बिना किसी उसका इंटेंशन समझे, उसका इरादा समझे, और मन चाहे जैसे बोल देते हैं, और वो सीधी आपके ऊपर लगती है, आपके हृदय पर लगती है, आपके ही गलत दिशा देती है वो चीज। आप उससे भ्रमित होकर के गलत पथ पर जाते हैं। बजाय पूछने के बजाय पीठ पीछे बुराइयां करेंगे आप। भाई आपको कोई गलत फहमी है तो मैं कहता हूं कि आप मेरे पास आइए। किसी के भी गलत फहमी है, और कोई भी कहता है आपको, क्या तो सुनिए मत, और सुनते हैं बैठ करके आपको इंटरेस्ट आता है तो फिर उसको लेके आइए मेरे पास, तो फिर सामना करवाइए, उससे बात करिए, फिर आप भी खड़े रहिए, या फिर आप उन बातों को सुनो मत, आप आगे बढ़ते रहो, अच्छा करते रहो, आपका अच्छा ही होगा। तो सज्जनों, ये छोटा सा संकल्प लिया है, ये छोटा सा प्रयास किया है, इतनी मेरी हिम्मत भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, और 8-9 आश्रम है। शायद कोई भी साधु अपने आश्रम को छोड़ करके ऐसे आपके बीच में कंटिन्यू 24 घंटे साल भर तक नहीं बैठेगा। और मुझे ये मेरा चैलेंज है, किसी साधु को बैठ करके दिखवा देना मेरे पेट पर, उसके पैसे भी नहीं चले, उसके धोख भी नहीं देने, तो मुझे दिखा देना, एक दिन में बैठ जाए तो। ये मेरा खुला चैलेंज है। लेकिन हम यहाँ किसी प्रकार का पैसे का चढ़ावा नहीं कर रहे हैं, रोज किसी प्रकार के धोख नहीं दिलवा रहे हैं, इतने त्याग भावना से कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, आपकी सुख समृद्धि के लिए। कि सुख समृद्धि का मतलब नहीं है कि ये धर्म करवा रहा हूं तो आपके घर में बैठे बैठे धन बरस जाएगा। ये इसलिए करवा रहा हूं कि आपको सद्बुद्धि आए, आपकी सोच में स्पष्टता आए, आपके अंदर संकल्प पैदा हो, आपका आत्मविश्वास जगे, आप लक्ष्य निर्धारित करके कार्य करने का प्रयास करें, तो जीवन का अपना आप ही उद्धार होता चला जाएगा। इस वजह से ये सत्कर्म करवा रहे हैं कि हमारे अंदर जो भ्रम था, जो हमारे अंदर डर और भय था, वो निकले, उसे निकालने का प्रयास ये छोटा सा गुरुदेव की असीम कृपा से किया है। तो 365 दिन क्या क्या व्यवस्था नहीं आती, क्या क्या अव्यवस्थाएं नहीं होती हैं, और कुछ भी आ सकता है तो रहस्य के गर्भ में है। भाई आने वाला समय कौन जानता है, और जानता तो फिर ये आज तक क्यों पा रहे हैं, बहुत सोल्यूशन हो जाता है। लेकिन ये गुरुदेव की कृपा है कि आने वाले भविष्य को भी गुरु जी जानते हैं, उस कठिनाई को भी जानते हैं, उस समस्या को भी जानते हैं। तो ये लक्ष्य लेकर के 365 दिन किया है, और ये पहला नहीं है, ये दूसरा है। ये अपने आप में बिल्कुल प्रकाट्य सत्य है एकदम, ये कोई धोखेबाजी से नहीं हो रहा है, स्वतंत्र रूप से हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, सब इसमें शरीक हो रहे हैं। और हमें इस उत्सव को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए, लेकिन हम नहीं मना पा रहे। आज जब जोड़े 108 आते हैं, कुछ ना कुछ विडंबना हो जाती है, प्राकृतिक अप्राकृतिक, कोई भी अप्राकृतिक तो क्या, सब प्राकृतिक बाधाएं होती हैं, वो जो नेचुरल हैं जीवन के अंदर हो जाती है। और आदमी जोड़े कंप्लीट हैं, लेकिन 10-5 कम हो जाते हैं तुरंत, एक दिन पहले या कुछ भी घटना हो जाती है।